नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 6 के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक बालराम कथा में से पाठ क्रमांक 5 देखा था। आज हम पाठ क्रमांक 6 देखेंगे, जिसका नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। बच्चों, इस पाठ में आगे की ओर बढ़ने से पहले हम पिछली तासिका में हमने क्या देखा था, इसका पुनराध्ययन करना काफी जरूरी है ना। तो चलिए थोड़ा सा पुनराध्ययन करते हैं। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि भरत जो है उसने एक सपना देखा था और वह काफी भयानक सपना था। उसके सपने के अनुसार उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान जब वह अपने मित्र से बातचीत करते हैं तो वहां पर घुड़सवार आता है और वह कुछ सूचनाएं देता है। उसके संदेश के अनुसार भरत पुनः क्या करते हैं, अयोध्या वापस लौटकर आते हैं। जब वह वापस अयोध्या लौटकर आते हैं तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है। भरत द्वारा जब वह कैकेयी के पास जाता है तो वहां उसे इस बात की जानकारी मिल जाती है कि माता कैकेयी ने क्या किए थे, राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, जिसमें प्रथम वरदान में उन्होंने भरत का राज्याभिषेक मांगा था और दूसरे वरदान में उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। और इसी वचन के अनुसार राम अपने पिता का वचन पूर्ण करने के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर, पूरा राजपाट छोड़कर क्या करते हैं, सीता तथा अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़ते हैं 14 वर्ष के लिए। आगे चलकर हमने यह भी देखा था कि जब भरत को यह सारी बातें पता होती हैं तो वह माता कौशल्या से अपनी माता कैकेयी के लिए क्षमा याचना करते हैं और वह मंत्रीगण जो है उनसे कहते हैं कि वह पुनः राम को वापस लाएंगे और यह पूरा राजपाट जो है वह राम के हवाले करेंगे। इस पूरे राज्य पर राम का अधिकार है। और उस मंत्रीगण को दिए गए वचन के अनुसार भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंच जाते हैं, जहां राम से उनकी भेंट हो जाती है। भरत वहां उन्हें वापस लौटने के लिए विनती करते हैं, परंतु राम जो है वह इस बात के लिए कतई ही तैयार नहीं होते हैं। वह भरत को वापस भेजते हैं। तभी भरत उनकी जो खड़ाऊ है, खड़ाऊ अर्थात लकड़ी से बनी जो उनकी चप्पल है, वह उनसे मांग लेते हैं और वह कहते हैं कि अगले 14 वर्ष तक वह इन खड़ाओं की आज्ञा से पूरा राज्य कार्यभार चलाएंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करते हैं, हमारा जो अगला पाठ है, पाठ क्रमांक 6 दंडक वन में 10 वर्ष, इस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। भरत का अयोध्या लौटना। राम की जो चरण पादुकाएं हैं, यानी कि राम की जो खड़ाऊ है, जो लकड़ी सी वाली चप्पल है, उसे लेकर यह जो भरत है वह पुनः क्या करते हैं, अयोध्या लौट आते हैं। जब भरत अयोध्या लौट आते हैं तो उनके साथ उनकी जो चतुरंगी सेना थी, वह चतुरंगी सेना और नगरवासी भी क्या करते हैं, पुनः वापस लौटकर आते हैं। जब वह वापस लौटकर आते हैं तो जो पूरा कोलाहल है, कोलाहल अर्थात बच्चों शोर, वह शोर थम सा गया। 2 दिन के बाद ही चित्रकूट में पहले जैसी शांति छा गई थी। जब भरत राम भेंट के लिए निकल चुके थे तो उनके साथ काफी सारे लोग थे, जैसे कि उनकी चतुरंगी सेना थी, नगरवासी थे, माता कैकेयी थे, मंत्रीगण थे, सभासद थे, यह सारे लोग वहां गए थे। तो इनकी वजह से वहां काफी सारा कोलाहल हो चुका था। कहां? चित्रकूट में। तो जब भरत वापस पुनः अयोध्या लौटते हैं तो उनके साथ यह सारे नगरवासी, सारी सेना, माता कैकेयी, सभी लोग वापस लौट आते हैं। तो यह जो सारा शोर था, इनके होने की वजह से वह सारा शोर थमसा गया था। 2 दिन के बाद चित्रकूट में पहले जैसे शांति थी उसी प्रकार से शांति अब छा गई थी। पक्षियों के चहचहाट की जो आवाज है
वह पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। जहां इंसानों के बोलने की आवाज, उनका शोर सुनाई दे रहा था 2 दिन पहले, वह आज पुनः क्या हो गया, उस चित्रकूट में पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी थी। हिरण जो है वह कुलांचे भरने लगे थे। राम पर्णकुटी में अकेले विचार मग्न बैठे थे। वातावरण परिस्थिति पुनः पहले जैसी हो गई थी, परंतु यह जो राम है वह अस्वस्थ थे, उनका मन शांत नहीं था। इसीलिए वह उनकी जो बनाई गई पर्णकुटी थी, जिस पर्णकुटी में राम रहते थे, उस पर्णकुटी में राम अकेले विचार मग्न बैठे थे। वह कुछ सोच रहे थे, वह किसी विषय को लेकर विचार कर रहे थे। अयोध्या से चित्रकूट 4 दिन में ही पहुंचा जा सकता था। यानी कि देखिए, अयोध्या से चित्रकूट जो है, इन दोनों में काफी अंतर नहीं था, केवल 4 दिनों में यह अंतर पार किया जा सकता था। इसीलिए लोग अनेक तरह के प्रश्न पूछने क्या करते थे, बार बार चित्रकूट आते थे और राम जो है उनकी राय मांगते थे। तो देखिए, काफी अंतर लंबा नहीं है, इस वजह से काफी सारे लोग क्या करते थे, चित्रकूट राम से राय मांगने आते थे। अतः फिर राम ने चित्रकूट से दूर जाने का निश्चय कर लिया। यह बार बार होता था और यह बात अच्छी नहीं है, ऐसे राम ने सोचा होगा। इसीलिए राम क्या विचार करते हैं कि बार बार लोग प्रश्न पूछने क्या करते हैं, अयोध्या नगरी छोड़कर यह चित्रकूट में आते हैं। इसीलिए अंत में राम ने क्या किया, यह जो चित्रकूट है वह भी छोड़ने का निर्णय लिया, यानी कि चित्रकूट से दूर जाने का निश्चय राम ने कर लिया। राम ने जो विचार किया था कि चित्रकूट छोड़ना है और कहीं दूसरी जगह जाकर स्थानापन्न होना है, यानी कि दूसरी जगह जाकर बसना है, इसलिए राम ने दंडक वन की ओर प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। प्रस्थान करना यानी कि जाना, प्रस्थान अर्थात वहां से आगे के सफर के लिए निकलना। तो राम अयोध्या के राजकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। अब देखिए, राम ने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार क्या किया था कि पिता का वचन पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष वनवास जाने का निश्चय कर लिया था और उस निश्चय के अनुसार वह 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े थे। परंतु जब वह चित्रकूट में आकर बस गए थे तो वहां अयोध्या से काफी सारे लोग उन्हें प्रश्न पूछने के लिए, उनकी राय मांगने के लिए आते थे। परंतु जो राम है वह अयोध्या का जो राजकाज है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सारा अयोध्या का राजकाज किसे सौंप दिया था बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यह सारा राम ने राजकाज क्या किया था, भरत को सौंप दिया था। इसलिए राम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। राम लक्ष्मण ने उस वन के राक्षसों का वध कर डाला था। देखिए, राम और लक्ष्मण यहाँ वीर है, पराक्रमी है, तो उन्होंने क्या किया था, वह जहां रह रहे थे वहां पर जो भी राक्षस थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, उन सारे राक्षसों का वध राम तथा लक्ष्मण इन दोनों ने मिलकर किया था। अब जो वहां रहने वाले जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उनको तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि जब ऋषि मुनि जो है वह तपस्या करते थे तो उस वक्त यह जो राक्षस है वह बिना कारण अकारण ही उन्हें तकलीफ देने की कोशिश करते थे। परंतु अब जब राम और लक्ष्मण ने उनका वध किया है तो यह जो मुनि है या जो ऋषि है, इनकी तपस्या में अब कोई बाधा ही नहीं आती थी। वहां कुछ मायावी राक्षस भी थे, यानी कि चित्रकूट में क्या थे, कुछ मायावी राक्षस भी थे। वे अचानक आकर यज्ञ में बाधा डालने लगते थे। अब देखिए, काफी सारे राक्षसों का इन्होंने वध किया था, परंतु जो मायावी राक्षस है वह मायावी राक्षस क्या करते थे, जब यह ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, तो वह अचानक वहां आ जाते थे और उनके यज्ञ में बाधा डालने का कार्य करते थे। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अत्रि मुनि से विदा लेकर चित्रकूट से दंडक वन की ओर चल पड़े। जैसे कि राम ने निश्चय किया था कि चित्रकूट अयोध्या नगरी से 4 दिन की दूरी पर है, तो बार बार वहां लोग उनकी राय मांगने आते हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अयोध्या का जो राजकाज है उसमें उनका हस्तक्षेप हो रहा है, और यही बात वह नहीं चाहते थे। इसीलिए राम, लक्ष्मण और सीता यह तीनों क्या करते हैं, चित्रकूट में जो अत्रि मुनि हैं उनसे वह क्या करते हैं, विदा लेते हैं, यानी कि आगे के सफर के लिए निकलने के लिए वह उनसे कहते
हैं, पूछते हैं कि वह अब यहाँ से आगे के सफर के लिए निकलने वाले हैं, और वह क्या करते हैं, चित्रकूट जो है वह चित्रकूट छोड़कर वह जो दंडक वन है उस दंडक वन की ओर आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। तीनों दंडक वन में पहुंचे, जैसे कि उनका सफर शुरू हो गया, वहां आगे के सफर के लिए निकल चुके, और कुछ दिनों के पश्चात राम, लक्ष्मण तथा जो सीता है, यह तीनों क्या करते हैं, दंडक वन पहुंच जाते हैं। यह जो दंडक वन है वह काफी घना वन था। इस वन में तपस्वियों के अनेक आश्रम थे। यह वन काफी पुराना था, काफी घना था। तो इस वन में क्या थे, अनेक जो ऋषि मुनि है, जो तपस्वी हैं, इनके अनेक आश्रम बने हुए थे। जिस प्रकार ऋषि मुनियों के, तपस्वियों के अनेक आश्रम थे, उसी प्रकार इस घने दंडक वन में राक्षस भी बहुत सारे थे। वह ऋषि मुनियों के यज्ञ अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे। अभी राक्षसों का कार्य क्या है कि जो शुभ कार्य हो रहा है उसमें बाधा डालना, तो उसी के अनुसार वह क्या करते थे कि इस दंडक वन में जो भी ऋषि मुनि रहते थे, जब वह यज्ञ और अनुष्ठान इनका प्रारंभ करते थे, यानी कि प्रारंभ करना अर्थात उनकी शुरुआत करते थे, तो वह क्या करते थे, उसमें विघ्न डालते थे, बाधा डालते थे, उसे नष्ट करने की कोशिश करते थे। परंतु राम के आगमन से ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। सारे जो तपस्वी हैं, जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, उनको इस बारे में पता है कि राम और लक्ष्मण इन दोनों ने क्या किया है कि अनेक राक्षसों का संहार किया है, अनेक राक्षसों का वध किया है। तो जब राम, लक्ष्मण, सीता यह तीनों दंडक वन पहुंच जाते हैं, तो उनका जब आगमन होता है, किसका आगमन होता है बच्चों, राम का। तो राम का जब आगमन दंडक वन में हो जाता है, तो उसी वक्त वहां रहने वाले जो ऋषि हैं, मुनि हैं, वह क्या हो जाते हैं, काफी प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है। मुनियों ने राम से दुष्ट मायावी राक्षसों से रक्षा करने के लिए कहते हुए उनका स्वागत किया। प्रसन्नता का वातावरण तो सर्वत्र छा गया था, क्योंकि राम का आगमन हुआ था। तो तभी यह जो सारे ऋषि मुनि हैं, वह क्या करते हैं, राम से विनती करते हैं, या वह राम से कहते हैं कि यह जो दुष्ट मायावी राक्षस हैं, उनसे ऋषि मुनियों की रक्षा करनी चाहिए राम को, या रक्षा करने का नम्र निवेदन वह राम से करते हैं। और ऐसा निवेदन करते हुए वह क्या करते हैं, उस दंडक वन में राम का स्वागत करते हैं। सीता का विचार था कि अकारण राक्षसों का वध न किया जाए। अब देखिए, जहां ऋषि मुनियों ने राम को यह विनती की थी कि वह क्या करे, जो मायावी राक्षस है, जो उनके यज्ञ अनुष्ठान में बाधा डाल रहे हैं, उनका वह संहार करे, उनका वध करे, ताकि उनके जो यज्ञ है, अनुष्ठान है, वह निर्विघ्नता से पार हो जाए। परंतु इस बात को सीता जो है वह नहीं मान्य करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि, या उनका विचार ऐसा था कि अकारण ही, यानी कि बिना किसी वजह के राक्षसों का वध नहीं करना चाहिए। परंतु राम ने उन्हें यह बात समझाई कि ये जो राक्षस है वह राक्षस कैसे है, मायावी राक्षस है। बच्चों, यह सारे राक्षस कैसे हैं, मायावी राक्षस हैं। तो राम ने यह बात समझाई कि यह सारे राक्षस कैसे हैं, मायावी राक्षस है। तो मुनियों के अनुष्ठान की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश उचित है। अब देखिए, राम ने जो सीता मैया है उनसे यह बात कही कि यह जो राक्षस है वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। वह क्या करते हैं, वहां आने के बाद जो ऋषि मुनि हैं उनके अनुष्ठान नष्ट करते हैं, उनके यज्ञ में बाधा डालते हैं, और समझाने से यह राक्षस नहीं मानने वाले हैं। तो राम सीता से यह समझाते हैं, या राम सीता से यह कहते हैं कि यह सारे राक्षस कैसे हैं, मायावी राक्षस है। और मायावी राक्षस होने के साथ साथ ही जो ऋषि मुनि हैं, यह जब अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ का प्रारंभ करते हैं, तो यह क्या करते हैं, उसमें बाधा डालते हैं। तो यह यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्नता से संपन्न हो जाए, इसीलिए इन राक्षसों का विनाश करना, यानी कि इन राक्षसों को नष्ट करना, उन्हें उनका वध करना, यह क्या है, उचित है। उचित है अर्थात सही है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन 10 वर्ष रहे। अब देखिए,
दंडक वन में, यानी कि दंडक वन यहाँ एक काफी घना और बहुत बड़ा जंगल है। तो इस वन में राम, सीता और लक्ष्मण यह तीनों कितने वर्ष रह जाते हैं? 10 वर्ष रहते हैं। तीनों क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। वे बहुत निराश थे। अब देखिए यह तीनों जो हैं, तीनों यानी कि राम, लक्ष्मण तथा सीता, यह तीनों क्या करते हैं? जो क्षरभंग मुनि हैं उनके आश्रम में पहुंचते हैं। परंतु जब यह क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां यह देखते हैं कि यह जो मुनि है, कौन से मुनि है बच्चों? जी हाँ, क्षरभंग मुनि जो है वह काफी निराश थे, दुखी थे। उन्होंने हड्डियों का ढेर दिखाते हुए बताया कि राक्षसों से ऋषियों को मार डाला गया है। अब देखिए हमने पहले भी यह देखा है कि जो राक्षस है वह यज्ञ में, अनुष्ठानों में बाधा डालते हैं, परंतु जब यह क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचते हैं तो वहां क्षरभंग मुनि जो है वह दुखी थे, कष्टी थे, वह काफी निराश थे और उन्होंने राम को एक बात बताई या दिखाया कि उन्होंने ढेर सारी हड्डियों का ढेर दिखाया और वह ढेर दिखाते हुए बताया कि जो राक्षस है वह हमारे यज्ञ में, हमारे अनुष्ठान में बाधा डालते हैं, उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ अब वह क्या कर रहे हैं कि जो ऋषि हैं इनको भी वह मार डाल रहे हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राक्षसों के विषय में बताया। अब जब क्षणभंग मुनि ने राक्षसों के बारे में राम को यह बताया कि वह क्या कर रहे हैं, ऋषियों को मार भी डाल रहे हैं और ऋषियों को मारने के बाद उनकी हड्डियों का जो ढेर है वह भी उन्होंने क्या किया था, राम को दिखाया था। आगे चलकर सुतीक्ष्ण मुनि जो है उन्होंने भी राक्षसों के विषय में राम को बताया और जो अगस्त्य ऋषि है उनसे भेंट करने की सलाह भी दी। अब उन्होंने क्या सलाह दी कि जो अगस्त्य ऋषि हैं उनसे भेंट करने की सलाह सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को दी। विंध्याचल पार करने वाले वे पहले मुनि थे। विंध्याचल यह एक बहुत बड़े पर्वत का नाम है, तो यह विंध्याचल पर्वत जो है वह पार करने वाले यह सबसे पहले ऋषि थे। कौन थे सबसे पहले ऋषि जो विंध्याचल पार कर गए थे बच्चों? जी हाँ, अगस्त्य ऋषि। मुनि ने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी जाने के लिए कहा। अब देखिए यह जो मुनि है उन्होंने क्या किया कि उनसे कहा कि जो गोदावरी नदी है उस गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी जाने के लिए कहा। अब पंचवटी कहाँ है बच्चों, पता है आपको? पंचवटी नासिक में है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी कि ऋषियों ने किसे कहा, राम से कहा कि गोदावरी नदी के तट पर यानी कि पंचवटी जाने के लिए उन्होंने राम से कहा। और वनवास का शेष समय जो है यानी शेष यानी कि जो बचा हुआ समय है वह उन्होंने क्या किया, तीनों ने यानी कि राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी में ही बिताया। अब देखिए जब राम पंचवटी जा रहे थे तो पंचवटी जाते समय, जब राम पंचवटी जा रहे थे तो पंचवटी जाते समय मार्ग में उन्हें विशालकाय गिद्ध मिल गया। मार्ग में यानी कि रास्ते में उन्हें क्या मिल गया, विशालकाय गिद्ध मिल गया। उसका नाम था जटायु। उसका नाम क्या था बच्चों, जटायु था। जटायु को लक्ष्मण ने मायावी राक्षस समझा। अब देखिए अब तक इन्होंने, राम और लक्ष्मण ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया है, काफी सारे मायावी राक्षस भी उन्हें मिले हैं। तो जब जटायु पक्षी को यह देखते हैं या जटायु जब उन्हें विशालकाय गिद्ध मिल जाता है जिसका नाम जटायु है, जब राम और लक्ष्मण उसे देखते हैं तो लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि इतना विशालकाय गिद्ध, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह भी कोई विशालकाय गिद्ध नहीं है, तो यह क्या है, एक मायावी राक्षस है। यह क्या है, एक मायावी राक्षस है, ऐसे किसे लगता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा लक्ष्मण को लगता है। परंतु जटायु ने उन्हें बताया, जब लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि यह भी एक मायावी राक्षस है, तो उसी वक्त जो जटायु है यानी कि जो विशालकाय गिद्ध है जिसका नाम है जटायु, वह जटायु जो है वह क्या करता है, उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं।
जटायु यहाँ पर राम, लक्ष्मण तथा सीता इन तीनों से मिलते हैं तो वह लक्ष्मण को यह बता देते हैं, यानी कि उन तीनों को यह बता देते हैं कि मैं कौन हूं, आपके पिता का मित्र हूं, मुझसे मत डरो। यानी कि जटायु को ऐसा लगता है कि उसका विशालकाय रूप देखकर यह तीनों डर गए हैं, उन्हें मायावी राक्षस समझ रहे हैं। तो यह बात जटायु स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझसे मत डरिए, मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। सहायता अर्थात मदद करना। तो जटायु उनसे कहता है कि मैं क्या करूंगा, आप लोगों की मदद करूंगा। और वह आगे चलकर यह भी बताते हैं कि मैं क्या करूंगा, जो सीता है उसकी रक्षा करूंगा। यानी कि वह क्या बताते हैं कि जो सीता है उसकी रक्षा मैं करूंगा, ऐसे बताते हैं। लक्ष्मण ने पंचवटी में सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। लक्ष्मण ने क्या किया, जो पंचवटी है उसमें एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया और कुटी के आसपास मनोरम दृश्य था। मनोरम जो कुटी है उसके आसपास क्या था, एक सुंदर मनोरम यानी कि मन को भाने वाला ऐसा दृश्य था, जैसे कि हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर भी राक्षस थे तो यहाँ पर भी जो राक्षस थे उनका भी राम क्या कर रहे थे, निरंतर अर्थात लगातार संहार कर रहे थे, यानी कि उनका नाश कर रहे थे। विराट राक्षस को भी उन्होंने मार डाला था। अब अनेक राक्षसों को मार डाला था। उसी प्रकार जो विराट राक्षस है, विराट यह एक राक्षस का नाम है, तो राम ने क्या किया था, विराट राक्षस को भी मार डाला था, उसका भी संहार किया था। राक्षसों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। अब क्या हो चुका था, यह जो राक्षस है, इन राक्षसों का जो अस्तित्व है वह भी क्या हो चुका था, लगभग समाप्त हो चुका था। मुनिगण शांति से तपस्या करने लगे थे। यह जो मुनिगण है वह क्या करने लगे थे, शांति से तपस्या करने लगे थे। अभी उनके यज्ञ में, उनके अनुष्ठान में बाधा डालने वाला कोई न था। अब देखिए, लंका के जो राजा थे रावण, उनकी बहन थी शूर्पणखा। लंका के जो राजा थे उनकी जो बहन थी उसका नाम था शूर्पणखा। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। एक दिन क्या हुआ था बच्चों कि राम, लक्ष्मण तथा सीता यह तीनों क्या कर चुके थे कि उनकी जो सुंदर सी कुटिया थी उस कुटिया के बाहर वहां बैठे थे। और उसी समय, उसी वक्त क्या हो जाता है कि रावण की जो बहन है ना शूर्पणखा, वह क्या होती है, वहां आ जाती है। और जब वह यहाँ आ जाती है तो वह राम को देखती है और राम को देखने पर वह क्या हो जाती है, राम को देखने पर वह मोहित हो जाती है, मोहित होती है। यानी कि जो राम है वह उन्हें काफी अच्छे लगने लगते हैं, वह राम की ओर मोहित हो जाती है। तो उसके बाद यह जो शूर्पणखा है वह क्या करती है, माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। माया से वह क्या धारण कर लेती है, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और वह राम के पास चली जाती है। और जब वह राम के पास जाती है तो राम के सामने वह क्या करती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है। किसका प्रस्ताव रखती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम ने अपना परिचय दिया और फिर सीता की ओर संकेत करते हुए बताया कि वे विवाहित हैं। जब शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव रखती है तो यह बात राम को अच्छी नहीं लगती और वह अपना परिचय देते हैं, यानी कि अपने बारे में बताते हैं और सीता की ओर संकेत करते हैं, यानी कि सीता की ओर देखते हैं और बताते हैं कि वह क्या है, विवाहित है, सीता उनकी पत्नी है। राम के पूछने पर शूर्पणखा जो है वह भी क्या करती है, अपना परिचय देती है, यानी कि स्वयं के बारे में बताती है और कहती है कि वह रावण और कुंभकर्ण की अविवाहित बहन है। अविवाहित यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका विवाह नहीं हुआ है। तो शूर्पणखा अपना परिचय देते हुए कहती है कि रावण और कुंभकर्ण जो है उनकी यह अविवाहित बहन है। राम को मना करने पर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उससे विवाह के लिए कहा। अब जब राम ने विवाह करने से शूर्पणखा को मना कर दिया तो उस वक्त यह शूर्पणखा क्या करती है, वहां पर उपस्थित लक्ष्मण के पास जाती है और
और जब वह लक्ष्मण के पास जाती है तो वह लक्ष्मण से भी या लक्ष्मण के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखती है। परंतु अब देखिए, जो लक्ष्मण होते हैं उन्होंने शूर्पणखा को फिर राम के पास भेज दिया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। अब देखिए, लक्ष्मण भी शूर्पणखा के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह भी विवाहित थे। तो वह पुनः उसे राम के पास भेजते हैं, राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं। इस प्रकार शूर्पणखा बार बार राम तथा लक्ष्मण इन दोनों के पास भागती रहती है। इस बात से शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है, उसे काफी सारा गुस्सा आ जाता है और वह सीता पर झपट पड़ती है और वह क्या करती है, सीता पे झपटा मारती है। यह देखकर लक्ष्मण ने तलवार से उसके नाक कान काट लिए और शूर्पणखा खून से लथपथ रोती बिलखती हुई अपने भाइयों के पास चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अपने भाइयों के पास चली जाती है। खर, दूषण, यह जो दोनों थे, वह दोनों राक्षस शूर्पणखा के सौतेले भाई थे। वे दोनों उसी वन में रहते थे जहां राम, सीता तथा लक्ष्मण रहते थे। अपनी बहन की दशा देख वे क्रोधित हुए और उन्होंने क्या किया, राक्षस भेज दिए कि जो राम और लक्ष्मण का संहार करे। राम पहले से ही तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी राक्षस आए थे उनका वध कर डाला, उन्हें मार डाला। और शूर्पणखा जो है, शूर्पणखा राम के इस पराक्रम को देख रही थी कि राम किस प्रकार से राक्षसों का संहार कर रहे हैं। वह फिर खर दूषण के पास गई और दोनों क्या होते हैं कि पूरी सेना के साथ युद्ध करने के लिए वापस आ जाते हैं। राम, लक्ष्मण तथा खर दूषण, इनकी जो सेना है, इनके बीच में घमासान युद्ध हो जाता है, जोर से युद्ध हो जाता है, बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में खर दूषण दोनों मारे जाते हैं और सेना जो है उनकी, वह क्या करती है, अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। भागने वाले राक्षसों में से एक अकंपन नाम का राक्षस भी था। जो राक्षस सेना बची थी वह सारी भाग गई, तो इस भागी हुई सेना में अकंपन नाम का एक राक्षस भी था। उसने रावण को जाकर पूरा विवरण बताया कि जो भी घटना हुई वह सारी रावण को बता दी। राम की विलक्षण शक्तियों और युद्ध में कुशलता के विषय में भी उसने क्या किया, रावण को बताया। अब राम को हराने के लिए रावण ने भी क्या की, एक योजना बनाई। रावण मारीच के पास मदद मांगने गया। मारीच राम की वीरता और शौर्य से परिचित था, तो उसने रावण से सीता हरण की जो योजना है, उस सीता हरण की योजना का विचार छोड़ने के लिए कहा। परंतु रावण इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर विवश होकर मारीच रावण की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, यहां पर ऐसा होता है कि रावण क्या करना चाहता है कि सीता का हरण करना चाहता है और इसीलिए वह क्या करना चाहता है कि मारीच की सहायता मांगता है। परंतु जब वह मारीच की सहायता मांगता है तो मारीच उसकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि राम की शक्तियों से, पराक्रम से वह भली भांति परिचित होता है। परंतु अंत में ऐसा होता है कि जब रावण उसकी बात नहीं मानता है तो विवश होकर मारीच क्या करने के लिए तैयार हो जाता है, रावण की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। जो मायावी मारीच है वह क्या करता है, पंचवटी के पास आकर सोने के हिरण का रूप धारण कर लेता है। जो मायावी मारीच है, जो राक्षस है, वह क्या करता है, पंचवटी के पास आता है और सोने के हिरण का रूप धारण कर लेता है। वह कुटी के आसपास घूमने लगता है ताकि जो राम, सीता और लक्ष्मण है उनका लक्ष्य उनकी ओर केंद्रित हो जाए। जब वह कुटी के आसपास घूमने लगता है तभी यह जो रावण है, यह रावण क्या करता है, जो तपस्वी है, तपस्वी का वेश धारण कर लेता है। सीता जो होती है वह उस सुंदर हिरण पर मुग्ध हो जाती है और राम को उस हिरण को पकड़ने के लिए कहती है। राम को सोने का हिरण देखकर यह बात का संदेह होता है कि मतलब कुछ तो अघटित घटने वाला है। तभी लक्ष्मण भी बड़े भाई की जो यह बात है उससे सहमत हो जाते हैं।
सीता ने राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। तभी सीता के आग्रह करने पर राम हिरण के पीछे चल दिए ताकि वह उसे पकड़ ले। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। अब देखिए, लक्ष्मण ने स्वीकार और धनुष को लेकर वह बाहर खड़े हो गए ताकि वह क्या करे, सीता की रक्षा करे। और उसी समय सीता कुटी में थी। उसी समय सीता कहाँ थी? कुटी में थी। यहाँ पर हमारा दंडक वन में 10 वर्ष यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।